आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 1 सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्राचार या पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग किस तरीके से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और हमें पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए और किस किस तरह के पत्र होते हैं, उसकी भाषा शैली किस प्रकार की होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग आइए चालू करते हैं। पत्र लेखन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके विभिन्न विशेषताएं क्या क्या होते हैं। तो पत्र लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है, जिसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन के सुख दुख के अनेक क्रियाकलाप का विचार और विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका विकास हमारे छात्र जीवन से ही चालू हो जाता है। हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तब वहाँ से हम लोग पत्राचार करना चालू कर देते हैं। इसमें हम लोग अपने जो मित्र हैं, गुरुजन हैं, अपने सहपाठी हैं, अपने परिजन हैं, उनको अपने हृदय के भावों से अवगत कराते हैं। यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग भी है, यह जीवन का हमारे अनिवार्य अंग है। इस तरीके से यह हमारे पास साहित्य का भी अंग बन जाता है। यह हमारी भावनाओं को जोड़ती है। जब हम लोग इसकी विशेषता पर जाए, यह सुख दुख क्रियाकलाप और विचारों तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी विशेषता की हम लोग जब बात करें तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जो हम लोग किसी पत्राचार जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। हमारे जो पत्र है उसकी में संक्षिप्तता होनी चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। जितना हमको समझाने में हमको ज़रूरत पड़े उतना ही हमको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका आता है शुद्धता। जो हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता कहने का मतलब होता है आपका जो हम लोग समय काल लिंग इस तरीके से जो गलतियां ना हो, जो पुरुष कर्ता कर्म, इस सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में लेकर चलते रहते हैं। इस तरीके से शुद्धता होनी चाहिए। शिष्टता की हम लोग जब बात करते हैं तो शिष्टता में जो जिसके संबंध में हम लोग लिखते हैं, जिसके संबंध में हम लोग पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र में हम लोग शालीनता पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए। शालीनता पूर्वक ना तो उसमें किसी क्या बोलना चाहिए, आपके नारा का उल्लेख कर देना चाहिए या किसी शायरी का उल्लेख कर देना चाहिए। इस तरीके से हमको उसमें नहीं करना है। हमारा जो पत्र होना चाहिए प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। प्रभाव उत्पादक कहने का मतलब होता है उसमें रोचक और आकर्षक शैली में हमको उसको लिखना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला रहे वह क्या करे, उससे प्रभावित हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बाहरी सुंदरता की या सजावट की बात करते हैं तो बाहरी सजावट में सबसे पहले होना चाहिए हमारे जो लिखावट जो रहता है वो सुंदर होना चाहिए। हम उसमें अभिवादन लिखें, विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से करें, सही जगह पर करें। किस किस तरीके से आपको करना है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद हम लोग जब सजावट में और आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है आपका शीर्षक। जो शीर्षक रहता है, तिथि रहता है, हमको अलग अलग पैराग्राफ में उसको क्या करना रहता है, लेटर को लिखना रहता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्या है, एक पत्र लेखन की एक छोटी सी उसकी विशेषता है। उसकी पत्र लेखन के अंदर में हम लोग क्या क्या बातों को शामिल करते हैं, या हम लोगों को पत्र लेखन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है। हो गया पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं और इसको किस किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया होगा उसको भी सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे, ठीक है। पत्र लेखन के प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की हम लोग जब बात करें तो यह जो सरकारी, अर्धशासकीय और व्यावसायिक पत्र होता है वह औपचारिक के अंतर्गत आता है। औपचारिक में हम लोगों को जो जो लेखन की जो शैली होती है वह नियमित होती है, संयमित होती है। उसमें हम लोग
कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते, जो पूछा जाता है उसके बारे में ही हमको लिखना रहता है। स्पष्ट भाषा शैली, विधि संगत होना चाहिए, जिसने पूछा है उसी के संबंध में हमको जानकारी देना चाहिए। तकनीकी शब्दावली, या क्योंकि सरकारी औपचारिक जो क्या क्या बोलना चाहिए, विशेष पत्र का प्रकार होता है, तो इसमें तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। जब हम लोग अनौपचारिक की बात करते हैं तो अनौपचारिक जो पत्र के जो प्रकार होता है, जो सामाजिक और जो निजी क्षेत्र के जो प्रकार होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी जो भाषा जो शैली होती है, खुली भाषा शैली होती है, जिसमें जो व्यक्ति रहता है अपने विचार को खुल के प्रकट कर सकता है, वो अपने हिसाब से पत्र को लिख सकता है, ये इच्छा अनुसार अपनी क्या कर सकता है, अभिव्यक्ति देता है। तो इस तरीके से इन दोनों में स्पष्ट आप लोगों का क्या है डिफरेंस है। जब हम लोग मेल्स की बात करते हैं तो उसमें सरकारी पत्र के बारे में आता है। सरकारी पत्र के अंतर्गत जो जो क्या बोलना चाहिए, आपके जो पत्र आते हैं और जो अर्थशास्त्रीय रहता है, व्यवसायिक रहता है, इन तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सरकारी पत्र क्या होता है और उसमें किस किस तरीके से वो लिखा जाता है और आपको किस तरीके से आपको लिखना है। उसके जो सरकारी जो पत्र होता है वो किस टाइप का होता है। सरकारी पत्र सरकारी कार्यालय, विदेश सरकार और सार्वजनिक जो निकाय आदि होते हैं उनके संबंध में इसको लिखा जाता है। इसके जो विभिन्न जो अंग हैं उसमें आपको कार्यालय, विभाग का नाम, पत्र संख्या व नाम, पाने वाले का नाम या पद नाम दोनों, उसके बाद जो विषय होता है, संबोधन होता है, पत्र का मुख्य कलेवर, अधोलेख, प्रेषक के हस्ताक्षर में पद नाम, पृष्ठांकन। इस तरीके से ये इसके जो विभिन्न अंग हैं इसको आप लोग मैंने बताया। इसके बाद सरकारी जो पत्र होता है वो किस प्रकार का लिखा जाता है। पहला होता है आप लोगों का एक साइड, लेफ्ट साइड में आपका प्रेषक रहेगा, या जो प्रेषक जो रहेगा वह किस लेटर के बेसिस पे भेज रहा है उसको भी वो राइट साइड में अपना देख देंगे। यहाँ पर मैंने प्रेषक लिखा हुआ है एस ठाकुर, उप सचिव छत्तीसगढ़ सरकार। तो यह किसके बेसिस पे लेटर लिख रहा है, क्रमांक जो संख्या क्रमांक संख्या जो रहता है यहाँ पर अलग लिखा रहेगा, उस डेट को उसको लेटर जो आया होगा किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा मंत्रालय नया रायपुर दिनांक के द्वारा ये क्या बोलना चाहिए, उस डेट पे क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। तो इस तरीके से इसमें हमको आगे बढ़ना है। इसका पूरा फॉर्मेट आपको मैं लिख कर बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जब हम इसमें देखते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, यह है प्रेषक एस ठाकुर, उप सचिव छत्तीसगढ़ सरकार। किसका लिखा हुआ है, यहाँ किसके आदेश के तहत लिखा हुआ है, यहाँ आदेश के तहत लिखा हुआ है। सरल क्रमांक संख्या जो रहेगा उसका जो छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा मंत्रालय न्यायालय द्वारा उसको भी निर्देशित किया होगा, वह उसके बेसिस पे किसको लेटर लिख रहा है, प्रतिकुल कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, आपका यहाँ पर आ जाएगा बिलासपुर। और आपका जो विषय रहेगा, विषय में आपको देखना है, विषय है आपका अनुसंधान छात्रवृत्तियों के संबंध में। जब हम लोग अनुसंधान छात्रवृत्तियों के संबंध में किसको लेटर आया हुआ है, उप सचिव के आया हुआ है, किसके द्वारा आया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया हुआ है। अब इसने लेटर लिख दिया, इसने निर्देशित किया है किसको, कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को। अब लेटर में लिखना है हमको, महोदय मुझे सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु एक विशेष विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापना करना चाहती है। वहाँ पर जो भी काम करवाना चाहती है बच्चों के अनुसंधान से संबंधित अनुसंधान के उनको छात्रवृत्तियाँ देना है, उसके संबंध में लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि आप इस लेटर के तहत आप कुलपति को या यहाँ के जो कार्यालय प्रमुख को उसको लेटर लिखिए, जिसमें इस संबंध में आप लेटर लिखिए और उनको उनसे फीडबैक लीजिए। तो इस तरीके से ये मैंने इसको अभी आधा लिखा हुआ है। इसके बाद का आगे आपको लिख कर बताता हूँ मैं। इसमें हम लोग देख, मैंने आगे का लिखा हुआ है, इसके आगे में है आपका, मैंने क्या बोल, इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा के
रायपुर में स्थापित करना चाहती है। प्रारंभ में इसमें 20 छात्र के अध्ययन की व्यवस्था होगी तथा प्रत्येक छात्र को 500 रुपये की छात्रवृत्ति दिया जाएगा के रूप में 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस कार्य में होने वाले व्यय राशि का अनुमान जानना चाहती है जिससे कि भावी कार्यवाही की जा सके। कृपया संपूर्ण व्यय विवरण की जानकारी 15 मई 2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें। अवधि में आपका रहेगा हस्ताक्षर, उसके बाद एस ठाकुर उप सचिव छत्तीसगढ़ सरकार। तो इस तरीके से ये सरकारी पत्र का क्या हुआ, एक नमूना हो गया। इसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अर्थशास्त्री पत्र क्या होता है, उसको किस प्रकार से आपको लिखा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अर्थशास्त्री बात करते हैं तो अर्थशास्त्री जो पत्र रहता है, विभिन्न जो सरकारी अधिकारी रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उनके द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग अर्थशास्त्री पत्र बोलते हैं, जिसमें वे अपना विचार विमर्श का आदान प्रदान करते हैं, अपना व्यक्तिगत जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। तो इस तरीके से यह अर्थशास्त्री होता है। इसकी जो विशेषता की हम लोग जब बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत होता है, विचार विमर्श के लिए होता है। इसमें किसी भी पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं, पद का उल्लेख नहीं करते हैं। उसी तरीके से इसका जो संबोधन होता है वह प्रिय से संबोधित होता है। उसमें हम लोग प्रिय नहीं लिख सकते, सरकारी जो पत्र रहता है उसमें प्रिय से संबोधन नहीं दे सकते, लेकिन इसमें जो संबोधन होता है वह प्रिय से होता है। जो बाकी जो विशेषताएं होती है वो सरकारी जो पत्र होता है उसी के हिसाब से होती है। तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर तो मैंने एक नमूना दिया हुआ है जिसमें जो अर्थशास्त्री जो पत्र क्रमांक इसके तहत नाम जो प्राचार्य ईसाई महाविद्यालय भिलाई दिनांक 12/4/2021 वो लिख रहा है प्रिय श्री अनु मलिक जी। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं श्री अनु मलिक जी, आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, ठीक है, सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आपके आदेश क्रमांक 554 दिनांक 20/4/2020 के अनुसार अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारंभ कर दी गई है। छात्रों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। छात्रों के हितों हेतु उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। इसमें कुछ ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 2 या 3 लाइन का आपको उसमें आपका विषय वस्तु के अंतर्गत आपको लिखना है। जो कलेवर जो रहता है उसमें लास्ट में आपके यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा। नीचे में जो प्रिय के नीचे में प्रति अनु मलिक आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर। तो इस तरीके से ये आपका जो अर्थशास्त्रीय जो पत्र होता है, इस तरीके से इसमें हम लोग लेटर को क्या करते हैं, लिखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए फिर थैंक यू।